कहानी के शुरुआत में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जिसमें डॉक्टर माइल्स होल्डन अपनी टीम को लीड कर रहा था। इस टीम के अंदर उसकी बेटी नोरा, सुमी, जहीर और एक कैमरामैन फिट जीवी ये टीम के मेंबर होते हैं। यह लोग इजिप्ट में एक अनसोल्व पिरामिड पर रिसर्च करने आए हुए थे। नासा के अकॉर्डिंग यह पिरामिड जमीन के अंदर था, जिस कारण ये आज तक अनसोल्व था। साथ ही इस पिरामिड के अंदर 3 साइड ही थी। बेसिकली नॉर्मली पिरामिड में 4 साइड केयर बेस होती है। इजिप्ट के लोगों के हिसाब से जिसने भी इस पिरामिड के साथ में छेड़छाड़ की है वो मारा गया और यह पिरामिड कर्ज्ड है। यह बात डॉक्टर माइकल की बिल्कुल अपोजिट थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता था कि अगर पिरामिड के साथ में कुछ भी गड़बड़ होता है तो इजिप्ट को कुछ भी हो सकता है। इसलिए लोगों ने रिसर्च का विरोध किया। इधर माइल्स डॉक्टर होने के कारण वो सुपर नेचुरल चीजों पर विश्वास नहीं किया करता था, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से इस पिरामिड के ऊपर रिसर्च करने की अनुमति मांगी और लॉजिकली और साइंटिफिक होने के कारण इनको परमिशन भी मिल जाती है। इसके बाद वो अपनी टीम को लेकर इस पिरामिड की खुदाई के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ में काफी वर्कर भी होते हैं। साथ ही इनके ऊपर नासा का सपोर्ट भी था। वो खुदाई को शुरू करते हैं, जिसमें एक लेबर जमीन से एक भारी पत्थर को जैसे ही हटाता है वहाँ एक धमाका हो जाता है, जिसमें एक जहरीली गैस निकलती है, जिस कारण उस लेबर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जिस कारण वहाँ के सभी लोग घबरा जाते हैं और उनको यह यकीन हो जाता है कि यह जगह श्रापित है और उन्हें यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर माइल्स की टीम इस कर्ज वाली बात पर यकीन नहीं होता। वहीं लोग सड़क पर उतर जाते हैं और जमकर विरोध करते हैं कि गवर्नमेंट से इस रिसर्च को बंद करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर माइल्स की टीम के पास में उनके सीनियर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनको रिसर्च बंद करने का बोलते हैं, क्योंकि इजिप्ट के लोग खुदाई के विरोध में हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ से वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। उनकी टीम काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो इस रिसर्च को किसी भी हालत में कंप्लीट करना चाहते थे। डॉक्टर माइल्स की बेटी यह नहीं चाहती थी कि वो वापस अमेरिका जाए। वो सभी टीम मेंबर को समझा रही होती है कि वो इतनी दूर आने के बाद भी उसे एक बार तो जरूर देखना चाहिए, आखिर उस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या है जो बाकी पिरामिड से अलग है। आखिरकार सभी टीम मेंबर नोरा की बात मान जाते हैं और वो अनऑफिशियली अंदर जाएंगे। वो सभी अंदर जाने से पहले एक नासा के रोबोट को अंदर भेजते हैं और बाहर से उसे मॉनिटर करते हैं। रोबोट के अंदर जाने के बाद वो सभी स्क्रीन में पिरामिड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने लगते हैं। इस पिरामिड का स्ट्रक्चर बाकी पिरामिड से काफी अलग था। वो कुछ और जान पाते तभी अंदर से कोई आकर उस रोबोट पर अटैक कर देता है और इनका कनेक्शन टूट जाता है। अब वो लोग उस रोबोट को ऐसे ही अंदर नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उनको यह रोबोट नासा ने दिया था। वहाँ पर मिलिट्री भी मौजूद थी जो इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने को बोल रहे थे। इनके पास ज्यादा टाइम ना होने के कारण ये लोग अपना सामान पैक करके यह डिसाइड करते हैं कि ये मिलिट्री से बचकर अंदर जाएंगे और रोबोट को बाहर निकाल लेंगे। अंदर जाने से पहले डॉक्टर माइल बाहर एक पोल से एक वायर बांधकर वो लोग अंदर चले जाते हैं, ताकि वापस आते वक्त वो रास्ता ना भटक पाए। ये लोग पिरामिड के अंदर एंटर करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और अंदर काफी अंधेरा था, जिस कारण उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद इनको 3 रास्ते दिखाई देते हैं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये सभी ऊपर वाले रास्ते से जाने लगते हैं। ऊपर पहुंचकर उनको कुछ हथियार मिलते हैं जो इजिप्ट के लोग कई साल पहले यूज किया करते थे। वो लोग हथियार को एनालाइज कर ही रहे होते हैं, तभी उनको पता चलता है कि जो वायर डॉक्टर माइल्स ने बांधा था वो टूट चुकी है और अब ये अंदर ही फंस चुके हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद आगे इनको 3 रास्ते मिलते हैं जो दिखने में एक जैसे ही थे, लेकिन इनके ऊपर अलग अलग निशान बने हुए थे। इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये सभी अलग अलग रास्ते में जाएंगे। इसके बाद ये सभी अंदर चले जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद भी इनको अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इनको एहसास होता है कि इस रास्ते में बाहर जाने के बजाय वो पिरामिड के और भी अंदर फंसते जा रहे हैं। साथ ही बाहर के लोगों को पता भी नहीं था कि ये लोग अंदर चले गए हैं। वहीं नीचे सभी लोग कुछ दूर जाने के बाद वो एक हॉल में पहुंच जाते हैं। उनको वहीं पर बोर्ड मिलता है जो पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक इनके पैरों तले जमीन धंस जाती है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं, जिसमें उनका एक टीम मेंबर जाहिर का पैर बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है और वो घायल हो जाता है। फिर सुमी को ऊपर का रास्ता दिखाई देता है। वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, तभी एक जानवर उसके मुंह पर हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाती है। वो लोग पूरी तरह डर जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता अब उनको क्या करना चाहिए। तभी उन सबको एक पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है जो हजारों सालों से बंद था और उसके ऊपर कुछ साइन भी बने हुए थे। डॉक्टर माइकल उस साइन को रीड करके बताते हैं कि उसका मतलब डेंजर है और इनके पास इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद वो गेट को हटा देते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वो सभी जाहिर को वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत इंजर्ड था और वो आगे चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उनको कुछ
आवाजें सुनाई देती है जो इंसानों की थी। बेसिकली यह आर्मी वालों की आवाज थी, क्योंकि टीम की अनुपस्थिति में आर्मी वालों को पता चल गया था कि वो सभी पिरामिड के अंदर चले गए हैं, इसलिए कुछ आर्मी ऑफिसर उनको बाहर निकालने आए थे। वो सभी उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी जाहिर की आवाज सुनाई देती है। वो फिर पूरी टीम पीछे की तरफ वापस भागती है। आखिर हुआ क्या है, वो देखते हैं कि वहाँ जाहिर की बॉडी नहीं थी, बस उसकी एक टांग ही थी जो पत्थर के नीचे दबी हुई थी, जिसे देख सभी टीममेट नोरा और उसके फादर को भली भांति कहने लगते हैं। इसके बाद ये सभी एक छोटी सी टनल से जा रहे होते हैं, तभी वही छोटा सा जानवर उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर भी वो किसी तरह उससे बचकर टनल को पार कर लेते हैं। वहीं दूसरी साइड उनको एक मिलिट्री ऑफिसर दिखाई देता है जो उनको सेव करने आया था। वो इनको निकाल कर इनकी हेल्प करता है और इनके निकल जाने के बाद उस जानवर के ऊपर गोलियां भी चलाता है। तभी उसके ऊपर भी कोई हमला करके उसे अंदर खींच लेता है। आगे रिसर्चर कुछ सिंबल देखते हैं जिसमें एक तराजू बना हुआ था। इसमें जो इंसान दिख रहे थे वो एक अनुबियस नाम का एक इजिप्शियन गॉड था। इसे प्रिज्म में बंद कर दिया गया था। यह पिरामिड नहीं बल्कि अनुबियस गॉड का प्रिज्म था, जिस कारण ये बाकी पिरामिड से अलग था। और अनुबियस एक श्रापी था। उसको इस कर्ज को तोड़ने के लिए एक ऐसे इंसान की दिल की जरूरत है जिसका दिल, दिमाग और सोल प्योर हो। अनुबियस को ऐसा इंसान आज तक नहीं मिला जिसका हार्ट उसकी सोल से भारी हो। इसके बाद दीवार पर बनी ड्राइंग भी इसी चीज को बता रही थी। तभी कुछ हलचल होने लगती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए सुमी एक पीठ में गिर जाती है जिसमें शार्प नेल्स निकले हुए थे जो सुमी के आर पार हो जाते हैं। तभी एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आकर सुमी को नोचकर खाकर मार देते हैं। बाकी सभी सुमी को बचाने जाते हैं लेकिन वो मर चुकी थी। इसके बाद वो आगे जाते हैं और एक चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक 19वीं सेंचुरी की एक एक्सप्लोरर की डेड बॉडी मिलती है। साथ में उसकी जनरी भी मिलती है। उसमें उनको एक मैप भी मिलता है और माइकल उस मैप को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है। अचानक उसके चेस्ट में एक हाथ आर पार हो जाता है और उसके हार्ट को निकाल कर ले जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि अनुबियस ही था। नोरा और फिटजी यह देखकर काफी डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको पता चलता है कि वो इस जगह पे फंस चुके हैं। वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ डॉक्टर माइल्स अभी भी जिंदा थे। फिटजी देखता है कि खुद अनुबियस डॉक्टर माइल्स का हार्ट निकालकर एक तराजू पर रखता है और दूसरी साइड अपनी सोल को तोड़ रहा था। इसमें भी अनुबियस सोल की वेट ज्यादा निकलता है। फिर अनुबियस उस हार्ट को खा जाता है जिसके साथ ही माइल्स भी मारा जाता है। यानी जब तक वो हार्ट को खाता नहीं है जब तक इंसान जिंदा रहेगा। इसके बाद नोरा उस चेम्बर को और एक्सप्लोर करने लगती है। वह दीवार पर सिंबल देकर कहती है कि यह प्रिज्म अनुबियस के लिए बनाया गया था क्योंकि वो वापस अपने आफ्टर लाइफ में जाना चाहता था। उससे पहले उसे इस कर्ज को तोड़ना होगा। इसके बाद वो दोनों एक टनल में चलने लगते हैं। उनको एक रोशनी दिखाई देती है। वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। यह वही रोप लाइट थी जहाँ से आर्मी वाले अंदर आए थे। नोरा और फिटजी ऊपर जाने लगते हैं। तभी पीछे से अनुबियस उनके ऊपर अटैक कर देता है और फिटजी को नीचे गिराकर मार देता है। अब वो नोरा पर अटैक करके उसको भी पकड़ लेता है, लेकिन नोरा एक ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है जिससे अनुबियस नीचे गिर जाता है। फिर नोरा स्पीड से सीढ़ियों से चढ़ने लगती है। वो बहुत थक चुकी थी फिर भी वो चलती रहती है। आखिर में नोरा एग्जिट के काफी नजदीक पहुंच जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो थोड़ा और आगे जा पाए। वो एग्जिट के पास जाकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक बच्चा होता है जो उसके कैमरे के साथ में खेल रहा था। नोरा उसे हेल्प के लिए बोलती है। तभी पीछे से अनुबियस आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है। यानी अब वो उन दोनों का हार्ट को भी तोड़ने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।